आज हम हैं सहपुरा विधानसभा क्षेत्र के कनेरी में। कनेरी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गढ़ माना जाता है और आज हमारे साथ है गोंडवाना के कार्यकर्ता। इनका काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है और 2023 का चुनाव आने वाले 10 दिन बाद होने वाला है, तो इनकी क्या तैयारी है और इस बार क्या उम्मीद करते हैं, इन सब बातों को जानेंगे। और क्षेत्र में क्या समस्या है और अभी तक में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है, इन सब बातों को हम जानेंगे। स्वागत है आपका। मैं रामप्रसाद टेकम, जनपद अध्यक्ष मेहनवानी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष मेहनवानी। जिस तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का तैयारी है, वार्ड से लेकर बूथ से लेकर जोनल से लेकर सेक्टर प्रभारियों तक, और हम इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से दादा हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते प्रत्याशी के रूप में आए हैं और लगभग हम 1,20,000 लीड के साथ यहाँ विजय बनाएंगे दादा मरकाम को। दादा मरकाम समर्पित सदस्य हैं और पोर्ते जी हमारे प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो है दादा प्रेम साहब मरावी का क्षेत्र है, गोंडवाना का गढ़ माना जाता है और मेहनवानी के अंदर 72 से 73 पोलिंग बूथ है और हमारा एक एक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता वार्डों में एक एक मतदाता को जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में वोट रखने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि गोंडवाना हमेशा जीतने की दावा करती है, भीड़ भी आप लोगों को अच्छा खासा दिखता है, कार्यकर्ता भी पूरी मेहनत करते हैं, मतदान होता है, इसके बाद मतगणना होती है, तो वहीं पे आप लोगों की कहानी जो है ना 2003 के बाद ये सेकंड इतनी बड़ी भीड़ ताकत साथ दिख रही है। 2003 में लगभग 600 वोटों से पीछे रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसके बाद इस बार जो है हम सब लोगों ने ठाना है, अच्छा, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हम सब ने ठाना है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है। गोंडवाना का मुख्यमंत्री हमारे दादा अमान सिंह पोर्ते, 6 तारीख को हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेने खुद जाएंगे सब लोग कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा, किसको बना रहा है मुख्यमंत्री? दादा अमान सिंह पोर्ते को। सहपुरा विधानसभा में क्या चल रहा है? सहपुरा विधानसभा में जिस तरह डोर टू डोर काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने, कहीं ना कहीं आपके सामने ये जोश और जुनून जज्बे के साथ जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये गोंडवाना की करवा को आगे बढ़ाने वाले हैं। दादा मरकाम ने जिस तरह गोंडवाना समग्र विकास क्रांति देश के अंदर जो फैलाया है, कहीं ना कहीं आगामी भविष्य के लिए, आगामी बेटा बेटियों के लिए ये आगाज आपके सामने दिख रही है। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा रहेंगे चुनाव के? आपके चुनाव का जो मुद्दा है हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर हमारा ये मुद्दा है और इसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस आवाज को हम जन जन तक पहुंचा जा रहे हैं और इसी पे हमारा जो मतदाता बंधु है आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षा वो भी सही स्तर पे नहीं चल रहा है और जो हमारे शिक्षक हैं उन्हें यहाँ की जो व्यवस्थापक है इधर से उधर किया जा रहा है। और यहाँ पर पानी पेयजल की क्या स्थिति? पेयजल का व्यवस्था ना के बराबर है। हम काम तो हो रहा है जल जीवन मिशन के बड़े-बड़े टैंक, जल जीवन के मिशन के द्वारा हुआ है। अभी वर्तमान में देखिए कनेरी में टैंकर बना है, नल जल पाइपलाइन बिछा हुआ है, लेकिन उस व्यवस्था में न तो पानी है आ रहा है, ना पानी पर्याप्त मिल रहा है। कुआं झिरिया से है, हमारे माताएं बहनें पानी ला रहे हैं और उसी से गुजर बसर कर रहे हैं। तो पानी का व्यवस्था यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आज तक जो कमलनाथ और शिवराज के विधायक जो चुन के आए हैं, इनको एक वित्तीय वर्ष का जो 3 करोड़ राशि सांसद निधि के दिया जाता है, विधायक निधि के दिया जाता है, 5 करोड़ रुपया सांसद निधि का, 3 करोड़ रुपया विधायक निधि का, ये जो आतरी प्रतीक्षालय जो लोहे और विधायक निधि का। अच्छा, आप ये बताओ, वोट देते हो आप? क्या है, कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई हैं, एक चोर एक कसाई। हमारे यहाँ विकास के नाम कुछ नहीं हुआ है। पानी देखो टंकी खाली है। आप वोट देते हो? वोट देते हम गोंडवाना को। क्यों देते हो वोट? कारण कि हम समाज में जन्म लिए हैं, समाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारा नेता चुन के जाएगा, सदन में बात रखेंगे। वोट देने से क्या फायदा होता है? वोट देने के बाद फायदा, एक वोट की कीमत करोड़ रुपया है, हमको यहाँ कुछ नहीं मिलता। वोट का तो कोई कीमत ही नहीं है। कीमत है सर, मान सम्मान, मतदान है ना, मतदान है। मत देते हैं, लेकिन ऐसा मतदान करो कि हमारे जाके सदन में मुद्दा उठा सके, ऐसे आदमी। इसलिए अमान पोर्ते दादी जी हमारे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि माने प्रत्याशी हैं, उनको वो हम वोट देंगे। और 100%। आप बताइए,
जी तो देखिए, वोट देते हो आप लोग? जी बिल्कुल सर, मैं जो है इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में अपना मतलब शामिल होऊंगा। हाँ। तो हमारा कहना ये है कि जो आदिवासियों की बात करेगा, खासकर ये ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल विधानसभा क्षेत्र है, तो जो यहाँ आदिवासी की बात करेगा वही राज करेगा। तो हमारे जो आज हमारा जो खासकर नहीं, तो आदिवासी की बात तो बीजेपी भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, और आप गोंडवाना भी कर नहीं रहे नहीं नहीं, उनकी विचारधारा अलग, आदिवासी विरोधी विचारधारा बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है। क्योंकि आज देश के अंदर आप लोग देखते होंगे आदिवासियों के साथ किस प्रकार अन्य अत्याचार होता है ना। आज मणिपुर के अंदर भाजपा की सरकार है, हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, तो कहाँ मतलब आदिवासी खेत में काम कर रही है। और कांग्रेस सरकार देखिए आज नहीं, आप काम थोड़ी बोल रहे हैं, आप तो बात बोल रहे हो कि जो आदिवासियों की बात करेगा वही राज करेगा। काम की बात तो कर ही नहीं रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल, जो आदिवासियों के लिए काम करेगा, हाँ, ऐसा बोलो ना। तो वही बात है कि आदिवासी की बात करेगा वही देश में राज करेगा या फिर हमारे विधानसभा में राज करेगा। तो ये है। और कांग्रेस की जो नीति है, आज देखिए आज मतलब हमारे जल जंगल जमीन से विस्थापन किया जाता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जल जंगल जमीन का रहेगा, क्योंकि हमारा जो मूलभूत सुविधा है हम लोग जल जंगल जमीन से अर्जित करते हैं, और आज ये सरकारें हमें जल जंगल जमीन से बेदखल करते हैं। आज डिंडौरी और मंडला के अंतर्गत बहुत मात्रा में हमारे लोगों का विस्थापन किया जाता है, विस्थापन किया जाएगा। अभी बहुत सारे बांध बनने वाले हैं। तो ऐसे जो मुद्दे हैं हम लोग हमारे विधानसभा से हमारे समाज के नेता को चुनकर सदन में भेजेंगे, ताकि हमारी आवाज को स्वतंत्र रूप से उठा सके। आप बताओ कौन जीत रहा है इस बार? अमान सिंह पूर्ति। कैसे आप लोगों को इतना सारे लोग वोट देना छोड़ जीत जाएंगे? कितने लोग दे रहे हैं वोट? हम बहुत संगठन है हमारे, हाँ और हम जोड़ तोड़ से काम कर रहे हैं। हाँ और जो वोट है, हाँ जो जमीन पर चलता है वो हाँ। इंसान, हाँ। वो आसमान में चलने लगता है हमारे वोटों के दम से। कौन इंसान? मोदी अच्छा। और मुख्यमंत्री हाँ शिवराज सिंह चौहान, कंस मामा, हाँ। जो हमने वोट दिया। इतना मामा से क्यों इतना नाराज लोग? हम बहुत नाराज हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर मूदता है वो। अच्छा। हाँ, वो तो आपका पैर भी धुला है ना? नंगे करके घुमाता है मणिपुर जैसे घटनाओं में, हाँ। महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार। अच्छा। इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। अब ये तो मणिपुर नहीं है ना, ये तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तो है, हाँ। लेकिन आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हम नहीं सहेंगे। हाँ। इसलिए हम मध्य प्रदेश के अंदर भी आदिवासियों के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ है। हाँ। सिवनी के अंदर हमारे आदिवासी भाइयों को मारा गया है, और सीधी के अंदर हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया गया है, और भी तमाम ऐसे निमावर जैसी घटना जहाँ एक ही परिवार के पांच सदस्यों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ा गया मार के। तो अगर अपराध होगा तो अपराधी को सजा भी मिल रही है ना? नहीं, सजा मिल रही है, वो खाना पूर्ति के लिए दे रहे हैं, भाई को तो जमानत में छुड़वा लिया जाता है। और हमारा कहना ये है कि जो आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा उसको मतलब सजा कठोर मिलनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है, उच्चतम न्यायालय भी कहता है। क्या है, हमारे देश में 70 साल राज की है कांग्रेस और बीजेपी, हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो प्रभाव होना चाहिए। 47 सीट विधायक का है मध्य प्रदेश के अंदर, और एक विधायक हमारे सदन में कोई बात नहीं रखता। अच्छा, आपके विधायक आपके सदन में बात नहीं रखते? हमारे अच्छा, विधायक अब लोकल की बात करते हैं, बताइए स्थानीय क्या समस्या है? हमारे जो स्थानीय जो समस्या है, हमें 5 किलो राशन और जो योजनाएं हैं, हमें योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारा हक अधिकार चाहिए। बाकी हम अपने जो व्यवस्था है, जो हमारी पुरानी रीति संस्कृति है, उस हिसाब से हम जी रहे हैं। हमारे पास हमारा जल जंगल और जमीन जो है, उनको सरकार अपना हिरासत में ना ले। किस गाँव के हैं आप? मैं ग्राम कछारी सिंह, क्या नाम लिखते हैं? प्रेम नारायण मरकाम, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, ये मतलब कछारी से लेके यहाँ तक कितना भूमि है जो जमीन की खेती के जो सिंचाई हो रहा है? यहाँ सिंचाई बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। तो लाइट भी उपलब्ध नहीं है। जैसे अगर किनारे नर्मदा के किनारे वहाँ अगर लाइट हो जाता तो कुछ हद तक खेती हो सकता है। उस दिन तो सीएम ने अनाउंस कर दिया आपके कैलेंडर सभा में। मामा वो चुनावी जुमला है सर, बताओ। चुनावी जुमला है। इसके पहले भी मामा कई घोषणा की है, जैसे पैसा एक्ट, मामा घोषणा मशीन है मामा। जैसे पैसा एक्ट लागू करने के बाद बिना ग्राम सभा के परमिशन में यही आ गया। भाई, जैसे अगर आप कानून को अगर लागू करते हैं, पारित करते हैं, तो उसका अनुपालन आप भी कीजिए ना। आप संविधान से बढ़कर नहीं हैं, आप भी संविधान के ग्रिप में हैं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, अब लोकल की बात करते हैं ना, जो बुनियादी समस्या उसकी बात करते हैं। बुनियादी कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है? मैं आपको पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि हमारे गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं है।
ना वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है, ना आंगनवाड़ी की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ की मैं बात करूँ कनेरी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। आज भी आप जाकर देखिए, यहाँ तो क्या जयपुरा में भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। हमारे लोग इधर उधर भटकते हैं, जिसके पास पैसा होगा उसी का अच्छा उपचार होगा। अच्छा, जो नेता लोग आपके घराने वालों बोलते नहीं हो? नहीं बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन बोल तो दिए कि मामा जो शिवराज सिंह चौहान है वो घोषणा मशीन है, सिर्फ घोषणा बस करते हैं, अनुपालन नहीं करते। अच्छा जी वो यहाँ से चलकर जाते बस हैं हाँ। और कहते हैं जैसे बाद में। इस बार किस मुद्दा क्या बना है आप लोग, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का माहौल चल रहा है। पता है कि ये एक राजधानी ही मान लो, एक कनेरी सेक्टर। इसके पहले जितने भी विधायक आए वो यहाँ से जीत कर गए और वो पार्टी के लोग थे। और जो समाज से बीच कर निकल कर जाएगा वो समाज की बात करेगा, और जो पहले आए थे वो पार्टी से आए थे। जैसे इधर आते भी थे तो कहते थे कि आप लोग तो वोट दिए ही नहीं हो हमें, हम आपकी समस्या कैसे सुलझाएंगे। ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप हम वोट दें या ना दें, आप सभी का प्रतिनिधि बने हैं, आपको आपका ये दायित्व है। क्या क्या इस क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं? डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है। शिक्षा का स्तर घटा दिया गया और इसके साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं उनका बिना अनुमति से, जैसे अगर प्राथमिक शाला में किसी का ऊपर से पोस्टिंग हुआ है तो कोई भी यहाँ का जैसे सेक्टर का जो मेन होता है मुखिया प्रचार, वो अपनी मनमानी ढंग से अपने हिसाब से चलाता है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। फिर आप लोग इतना बड़ी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक सोशल मूवमेंट है, तो अगर कहीं गलत होता है तो फिर आप लोग कहाँ रहते हो? नहीं, हम लोग सड़कों पर उतरते हैं। हम तो कभी नहीं देखे। नहीं तो आप उतरते हैं, ऐसा बात नहीं है, उतरते हैं उधर। अब आप तो पहली बार इधर आए, ये कि पहले अब आए हैं। भाई लोहिया जी भी बोले हैं ना, इधर संसद बेलगाम हो जाती है तब सड़कों पे निकलना जरूरी होता है। नहीं उतरते हैं सर, ऐसा बात आवाज करती है, जो लोकतंत्र है, उतरते हैं सड़क उसको पर। जनता ही आवाज करती है, सड़कों से ही आवाज होता जैसे है। यूसीसी के विरोध में अपन 7 अगस्त को भारत बंद किए सर। नहीं यूसीसी तो नहीं, लोकल की बात करो ना आप। लोकल बताओ। मैं बता रहा हूँ, ये जो शिक्षक वाला मामला है, हमारे गांव में एक छिंदवाड़ी से मैडम आई थी पोस्टिंग होकर वर्ग 3 में, तो उसको जो है हमारे गांव के बिना अनुमति के, मतलब यहाँ के जो संकुल प्रचार है उन्होंने मतलब यहाँ के जो हाई स्कूल है वहाँ पे अटैच कर लिए। अब उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिए। तो इसके बाद यथावत जो है हमारे गांव में मैडम को मतलब अटैच किया गया। नहीं तो आप लोग जो कर रहे हैं दाम खामा, तो आपके सुनवाई हो तो रही है ना? बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और समस्या है, एक और समस्या, जैसे अभी कनेरी से अमेरा के लिए जो रोड बना है, और तो रोड में जो वो पटरी बना है कंक्रीट का, सीसी, उसमें सीसी जो हुआ है पटरी में, उसका बहुत घोटाला हुआ है। उसमें अभी 6 महीने नहीं हुआ है रोड बना हुआ और पूरा खुद गया है। अच्छा, कहाँ मामला है? एक कनेरी से जो अमेरा रोड निकला है, अच्छा, ये जैतपुरी होते हुए ये पूरा खुद गया है। और जो बरसात में जो पानी गिरा था, नाली खुद गया कि रोड खुद गया है? रोड भी खुद गया है, रोड खुद गया पूरा। रोड जो पटरी का जो मटेरियल था तो वो रोड में आ गया है, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी होता है। और 3-4 घटना हो भी गए हैं, बच्चे गिर गए हैं। अच्छा। अगर आपके माध्यम से अगर शासन प्रशासन जो भी इसका जो टेंडर लिए थे वो ठेकेदार, उनके तक अगर हमारी बात पहुंचता होगा तो जल्दी से जल्दी साफ करवा देना। चुनाव के बाद हमारा मेन मुद्दा वही है, अभी सड़कों पर उतरेंगे। बताओ भाई, क्या माहौल है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। आप जनपद अध्यक्ष हैं, 1-1.5 साल हो गया आपको। आप यहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह जनपद से लेकर जिला तक की आवाज उठा रहा हूँ, अब मेरे ऊपर सुनने वाला कोई नहीं। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने को मजबूती के साथ तैयारी किया हूँ। तो आपके सामने सैलाब दिख रही है। जिस दिन हमारी विधायक बन जाएगा, यहाँ जो सरपंच लोग हैं, सरपंच जो पिछले टाइम काम किए पुराना पंचायती में, उनको मानदेय नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या कर रहे हो? पिछले बार 64 महीना का हमारे सरपंच साथियों का मानदेय नहीं मिला। टोटल मिला के 68 लाख रुपया। पिछले बार हमारा ओम प्रकाश धुर्वे मंत्री था, श्रमिक विभाग से श्रमिक साइड दिया था, उसका 47 लाख अभी भी शेष है। मैंने कई बार सीएम साहब से, सांसद जी से, विधायक जी से निवेदन किया
विभाग से निवेदन, कलेक्टर साहब से निवेदन, कभी अनदेखी की है हम लोगों की बातों को। हमें अंदर अंदर सोचते रहे कि हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधायक कब बनेगा यार, मुख्यमंत्री कब बनाएंगे। बड़ी ताकत के साथ विधानसभा क्षेत्र के साथ सरपंचों को वेतन कहाँ गया? सरपंचों को पैसा शिवराज जी खा गए, जनपद में नहीं आया, नहीं आया, ट्रेजरी में नहीं आया। मैं कई बार को सारे लेटर पूरे लिखा। मध्य प्रदेश में आ गया तो आपको मेहरबानी का कैसे नहीं आया? जब पूरा मध्य प्रदेश में आ गया, 313 विकास खंड है, 313 जनपद पंचायत है, हमारी ही जनपद पंचायत के राशि को यहाँ का कलेक्टर और पिछले बार का जो हमारे ओम प्रकाश ध्रुवे मंत्री जी रहे, उसके बाद भूपेंद्र मरावी, ये सब लोगों के मिली भगत से पैसा को जो है न अपने पेट में ढकार गए। अभी बोल रहा पैसा नहीं दिया, हाँ नहीं दिया, मैं बता तो रहा हूँ। मैं कई बार में एक समान प्रशासन होने के बाद लेटर लिखा सीओ के साथ, कलेक्टर साहब को दिए, सीएम साहब को दिए, मैं जाके सीएम हाउस में बोला, मगर कोई आज तक हमारी आवाज नहीं उठाए। ठीक है, तो ये थे हम मेहंदवानी की कनेरी ओम प्रकाश ध्रुवे और यहाँ लोगों से बात कर रहे थे कि आप देख रहे हैं कि जो सतपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2023 की विधानसभा चुनाव में कुछ नया होने वाला है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ कुछ पहली बार नई गुल खिलाने की तैयारी में दिखाई दे रही है।